आपने सुना है, वैज्ञानिक जे जे थॉमसन ने महसूस किया कि परमाणु के मान्य मॉडल ऋणावेशित या धनावेशित कणों के बारे में नहीं बताते हैं। इसलिए उन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया जो प्लम पुडिंग के समान था। आइए इस वीडियो में देखते हैं। हमारा उद्देश्य है थॉमसन का परमाणु मॉडल और उसकी कमियों की व्याख्या करना। कई शताब्दियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिक द्रव्य के बुनियादी निर्माण खंड को समझने और जांचने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें बाद में परमाणु कहा गया। 1909 में जे जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया, जिसे लोकप्रिय रूप से प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, क्योंकि यह क्रिसमस पुडिंग के समान दिखता था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक गोला है जिसमें एक समान रूप से वितरित धनावेशित पदार्थ होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। यह परमाणु मॉडल 1911 तक लोकप्रिय रहा। दो भौतिक विज्ञानी गाइगर और मार्सडेन, जो कि महान भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के सहयोगी थे, ने परमाणु की संरचना को समझने के लिए एक अत्यंत पतली स्वर्ण पन्नी से प्रकीर्णित अल्फा कणों का अध्ययन किया। प्रयोग में यह अपेक्षा की गई थी कि अल्फा कण पन्नी में धनात्मक आवेशों से वैद्युत स्थैतिक प्रतिकर्षण बल और ऋणात्मक आवेशों से आकर्षित बल का अनुभव करेंगे। थॉमसन के मॉडल में धनात्मक आवेश और अत्यंत हल्के इलेक्ट्रॉन एक समान रूप से परमाणु में वितरित होते हैं। इसलिए यह अपेक्षा की गई थी कि अल्फा कणों को इन आवेशों से एक महत्वपूर्ण परिणामी बल का अनुभव होगा और वे लगभग अप्रभावित रूप से सीधे पन्नी से गुजरेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों को तब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी से सीधे गुजर गए और इनमें से कुछ बड़े कोणों पर प्रकीर्णित हो गए। कभी-कभी कुछ कण पीछे की दिशा में भी प्रकीर्णित हुए। यह ग्राफ विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या को दर्शाता है। वैज्ञानिकों ने सवाल किया कि कैसे यह बड़े कोण का प्रकीर्णन हो सकता है। अल्फा कणों को किसी भारी द्रव्यमान का सामना करना पड़ा होगा, लगभग परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, जिससे वे अपने पथ से बड़े कोणों पर प्रकीर्णित हो गए। हजारों अल्फा कण पतली पन्नी से बिना अविचलित हुए गुजरते हैं, अर्थात यह भारी द्रव्यमान एक छोटे आयतन में स्थित होना चाहिए और परमाणु में शेष स्थान खाली होना चाहिए। इससे पता चलता है कि धनात्मक आवेश का वास्तविक वितरण गोलाकार परमाणु पर एक समान नहीं है, बल्कि वास्तव में परमाणु के क्षेत्र में एक छोटे से क्षेत्र में संकेंद्रित है। केंद्र में समग्र आवेश अपने पास आने वाले अल्फा कणों पर एक प्रबल प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्फा कण एक बड़े कोण पर प्रकीर्णित हो सकते हैं। गाइगर और मार्सडेन के इन प्रयोगों और कई अन्य परीक्षणों से यह संभव हुआ, जिससे रदरफोर्ड यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम हुए कि परमाणु का थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल निश्चित रूप से गलत था। रदरफोर्ड ने स्वयं के परमाणु मॉडल का प्रस्ताव दिया और नाभिकीय विमाओं को भी व्युत्पन्न किया, जिसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। सारांश: 1909 में थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक गोला है जिसमें एक समान रूप से वितरित धनावेशित पदार्थ होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं तथा इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। हालांकि अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि अधिकांश अल्फा कण एक बहुत पतली स्वर्ण पन्नी से सीधे गुजरे, जबकि कुछ अल्फा कण बड़े कोण पर प्रकीर्णित हुए और कुछ आपतित दिशा में वापस प्रकीर्णित हो गए। अब आप जानते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल विफल था। अब
वैज्ञानिक रदरफोर्ड की बारी थी, जिन्होंने एक परमाणु मॉडल का प्रस्ताव रखा जो प्लम पुडिंग मॉडल से अलग था। आइए अपने आगामी वीडियो में जानें कि कैसे रदरफोर्ड ने प्लम पुडिंग मॉडल की कमियों को दूर किया।